IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब नीति में कटौती को लेकर विधानसभा वार्ड 3 में कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मातृशक्ति द्वारा घर घर जाकर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब के भाव में कटौती के साथ ही किराने के साथ माल में बिकने वाली शराब नीति के विरोध में बैनर पोस्टर लगाए गए। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा 1 अप्रैल से घर घर दुकान बिकने वाली शराब नीति के विरोध में कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार विरोध करते हुए आंदोलन किए जा रहे हैं। बुधवार को विधानसभा वार्ड 3 में कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में आम जनता को जागरूक करने के साथ ही शराब के दाम कम करने के साथ ही घर घर दुकान और मॉल में बिकने वाली शराब नीति के विरोध में वार्ड 3 में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और मातृशक्ति द्वारा बैनर पोस्टर चिपकाए गए। कांग्रेस के विधानसभा 1 के विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि जिस प्रकार प्रदेश में शराब के भाव में कमी की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस जनों द्वारा लगातार ही शराब नीति के विरोध में कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में शराबी नीति का विरोध किया जा रहा है। साथ ही विधायक द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार प्रदेश में महंगाई की मार से आम जनता तरसते हैं, जहां एक और पेट्रोल, डीजल व खाद्य सामग्रियों के भाव 7वें आसमान पर हैं, वहीं मध्य प्रदेश सरकार शराब माफियाओं को मुनाफा पहुंचाने के लिए प्रदेश में शराब बिक्री के कटौती कर रही है, जिससे प्रदेश में शराब बिक्री से जहां एक और अपराध बढ़ेंगे, वहीं मां बहनों को भी घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाएगा। विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल और अन्य पार्टी के विधायकों के साथ शराब नीति के विरोध में प्रस्ताव रखेगा। देखिए, हमारा आदरणीय प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में लगातार इंदौर शहर में हर जगह विरोध जारी है। उसके बाद भी शिवराज सरकार को जू नहीं रेंग रही है। जो कहते एक तरफ कहते हैं हमारे भांजी की शादी करा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, एक तरफ भांजियाँ बर्बाद हो रही है, उनके पति लोग दारू पी के घर बर्बाद कर रहे हैं। उसके अलावा उनके घर में अब दारू बेचने की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम लगातार, हमारी महिलाएं, हमारी कन्याएं, हमारी जो भांजियां हैं वो लगातार विरोध कर रही है, परंतु मामा जी को जू नहीं रेंग रही। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जो हमारी महिलाएं, माता बहनें वो लगातार दारू के विरोध कर रही हैं। और प्रदेश के अंदर तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर घर दारू पिएगी। हमने पहले ही बोला कि ऐसा ना हो कि घर घर तो बेच ही रहे हैं, तो जिससे देखिए आप दारू और जुए से घर बर्बाद होते हैं, परंतु खुले आम दारू को चैलेंज करके भाई घर घर हम लाइसेंस देंगे, दारू बेचेंगे, परंतु ये इसके विरोध में लगातार हमें माताएं बहनें लगातार लगी हुई कि उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनकी ज़मीनें बिक रही हैं, उनके मकान बिक रहे हैं, और कई लोग तो एक्सपायर भी हत्या कर रहे हैं। उसके बावजूद मामा द्वारा भांजियों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये नीति कैंसिल नहीं कर रहे थे, उसके लिए हम लगातार विरोध कर रहे हैं। आज वार्ड क्रमांक 3 के अंदर प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में आदरणीय राधा पाटीदार जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय गंभीर सुराना जी, आदरणीय साकला जी, आदरणीय हमारे संजय दुबे जी और सभी कांग्रेस के लोगों द्वारा आज हम विरोध कर रहे हैं। तो उसके बाद भी कोई सा नहीं, हम लगातार आंदोलन करेंगे और आंदोलन जब तक चलेगा तब तक ये नीति वापस नहीं होगी। हम लगातार मामले विधानसभा उठाएंगे, ये भी करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ विधानसभा अंदर पूरे जितने विपक्षी विधायक और पक्षी विधायक भी हमारे साथ में, क्योंकि उनके क्षेत्र के अंदर भी लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप विरोध करो, हम आपके साथ में हैं। 1 अप्रैल से एक तरफ दारू के भाव कम कर रहे हैं, एक तरफ पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं। आज ही देखिए पेपर में आ रहा है कि जैसे चुनाव होंगे, क्योंकि ये इनकी नीति है कि सिर्फ चुनाव जीतो और उसके बाद जो भाव बढ़ाते, क्योंकि इनको सिर्फ तानाशाही के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। देखिए लगातार पेट्रोल के 10 से 15 रुपये ये मार्च के बाद बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मार्च के पहले चुनाव में गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और क्या गुजरात में सभी तरह चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पेट्रोल भाव अभी नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? हमारी कांग्रेस सरकार थी, लगातार हम जब भी आम जनता पर बोझ आने दिया, परंतु कैसे पैसा इकट्ठा किया। ये तो आम पब्लिक को लूट रहे हैं। ये तो एक तरफ पेट्रोल डीजल भाव लूट रहे हैं और एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर दारू के अंदर भाव कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दारू नीति बनी, ठेकेदारों फायदे के लिए काम हो रहा है। हम लोग दारू के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारी गरीब बस्तियों में ही ज़्यादा से ज़्यादा दारू के ठेके हैं और ऊपर से और खुली दारू बेचने का बोल रहे हैं। घर घर दारू बिकेगी, घर घर परिवार बिगड़ेगा। हम लोगों के पहले मीडियम वर्ग से लोग हैं ना, हमारे बच्चों की शादियों के लिए कोई व्यवस्था हो पाती है। इसकी वजह से 10-10% का पैसा लेके लोग दारू पीते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को दारू पी लेते हैं, दूसरे दिन उतारा करने के लिए 10 और 20% का कर्जा उठाते हैं। इसकी वजह से हमारे ना बच्चे पढ़ पाते हैं, ना हमारी बेटियों की, भांजियों की शादी हो पाती है और ना हमारे परिवार के अच्छे से पालन पोषण हो पा रहा। सरकार को अपनी सूझ रही है, जनता की नहीं सूझ रही है। कम से कम जनता का ध्यान रखते हुए राशन को सस्ता करे और दारू को महंगा करे, और इस पर रोक लगाने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। वार्ड 3 से, विधानसभा 1 वार्ड 3 से मैं राधा रामचंद्र पाटीदार। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज।